नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिविल सर्विसेज विद आलोक में। चलिए देख लेते हैं प्राकृतिक तटबंध और विसर्प अवरोधिका क्या होता है, नेचुरल लीवीज और मिएंडर बार्स। तो देखिए, ये आपकी एक नदी है, मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, ये नदी आपकी है। तो ये नदी का मार्ग है आपकी। तो जब नदी ऐसे चल रही होती है तो अपने साथ बहुत सारा नदी अवसाद बहा कर ले आती है। जब बाढ़ आती है, जैसे ये दोनों जो आपके टर्म हैं, प्राकृतिक तटबंध और विसर्प अवरोधिका, ये दोनों आपके बाढ़ के मैदान से संबंधित हैं। जब बाढ़ आएगी तभी ये दोनों बनेंगे। तो देखिए होता क्या है, नदी में पानी फ्लो कर रहा है। अब जब बाढ़ आ जाएगी तब क्या होगा कि ये पानी, ये नदी के किनारे हैं दोनों ये, तो जब बाढ़ आएगी तो दोनों किनारों से धीरे धीरे पानी बाहर की ओर फैलेगा। तो ये पानी इस किनारे से भी बाहर फैलेगा, इस किनारे से भी फैलेगा। तो इस पूरे एरिया में ये पानी फैल जाएगा, इस पूरे एरिया में, ठीक है। तो इस पूरे एरिया में जहाँ पर इस नदी का पानी फैलता है बाढ़ आने पर, उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं, मैदान, बाढ़ का मैदान। अब देखिए, ये जब पानी यहाँ से नदी से बाहर फैलता है बाढ़ के समय, तो होता क्या है कि जो इसमें तलछट होते हैं, जो अवसाद होते हैं, वो इस नदी के किनारे पे जमा हो जाते हैं। यहाँ पे जो बड़े टुकड़े हैं अवसाद के, वो इस नदी के किनारे जमा हो जाएंगे। तो क्या होगा कि एक नदी है, तो नदी ऐसे एक स्लोप बनाएगी, जैसे कि ये वाला एरिया आपका उभर जाएगा। ये जो नदी की गाद है, जो नदी के तलछट है, वो इस वाले एरिया पे जमा हो जाएंगे, इस वाले एरिया पे जमा हो जाएंगे। तो ये एरिया ऊंचा हो जाएगा इस तरह से। और ये नदी की और जब बाढ़ समाप्त होगी तो आपको इस तरह की संरचना दिखे कि ये जो किनारे हैं नदी के, ये स्लोपी हो गए हैं। मतलब कि इस जो नदी के विपरीत दिशा है, उधर ये एक स्लोप के रूप में होंगे। जैसे ये नदी है तो नदी से ऐसे उठेगा और फिर ये स्लोप के रूप में आएंगे। तो ये दोनों किनारे जो होंगे आपके, जहाँ पर बाढ़ के दौरान आपका गाद या तलछट जमा हुई है किनारों पर, उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक तटबंध। तो आपका प्राकृतिक तटबंध क्या होता है, तो सिंपल समझिए कि नदी के किनारे होते हैं। जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का पानी से जो इसके अवसाद होते हैं वो किनारों पर जमा हो जाते हैं दोनों साइड में। तो इन किनारों को हम बोलते हैं प्राकृतिक तटबंध। बाढ़ के दौरान जब जल तटों से बाहर फैलता है तो अवसाद नदी के समानांतर जमा हो जाती है। ये नदी के समानांतर साथ साथ में इसके किनारों पर जमा हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक तटबंध। अब देखिए मिएंडर बार्स क्या होता है। तो ये आपका नदी का कॉन्वेक्स पार्ट है, ये आपका नदी का कॉन्वेक्स उत्तल वाला भाग है वही चीज़। होता क्या है कि यहाँ पर जब बाढ़ आएगी तो यहाँ पर भी जमाव होगा अवसादों का ही, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपके प्राकृतिक तटबंध है, ये एक लाइन जमा होगी, ठीक है। यहाँ पे ये सीढ़ी नुमा आकृति में कई लेयर में जमा हो जाएंगे। तो ये आपकी सीढ़ी हम बना नहीं पाए हैं, लेकिन ये सीढ़ी नुमा आकृति है। एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है, फिर चौथी। तो ये जो सीढ़ी नुमा आकृति बनती है, इसे हम बोलते हैं मिएंडर बार्स। ये क्या होता है, देखिए इसका संबंध नदी के उत्तल ढाल से है। कॉन्वेक्स स्लोप जो होता है नदी का, ये उत्तल ढाल से होता है। तलछटों के निक्षेप से बनी हुई सीढ़ी नुमा आकृति है। सेम वही चीज़ है, बस इसमें क्या है कि ये पूरी नदी के साथ बनेंगे जो प्राकृतिक तटबंध होंगे, और ये सिर्फ नदी के जो मोड़ होगा जहाँ पे कॉन्वेक्स पार्ट नदी का होगा, ये वहीं पर बनेंगे। ये क्या है, क्रमबद्ध प्राकृतिक तटबंध। ये प्राकृतिक तटबंध है आपका किनारा, यहाँ पे क्रमबद्ध एक लेयर बनी है, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। तो ये जो तटबंध है, यहाँ से इधर एक ढाल होगा, स्लोप होगा, और यहाँ पे एक के बाद एक लेयर बनी होगी। तो इसे हम बोलते हैं मिएंडर बार, और इसे हम बोलते हैं आपका नेचुरल लीवीज। तो ये आपका है प्राकृतिक तटबंध और विसर्प अवरोधिका। इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।